हर हर महादेव मित्रों, आप सब कैसे हैं। मैं बहुत अच्छी हूँ। आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। आज मैं शिव पुराण की महिमा का वर्णन करूँगी कि उसका महात्मा और उसका परिचय दूँगी। शिव पुराण को पढ़ने से, सुनने से, इसकी कथा वाचने से हमें कितने कितने अनन्य अनन्य अनेकों अनेकों कोटि कोटि लाभ है। इसको सुनिए, श्रवण कीजिए, रसपान कीजिए। अच्छा लगता है प्लीज़ अपना प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। प्लीज़ अपने कमेंट भी दीजिए और हो सके तो सुझाव भी दीजिए। शिव पुराण का महात्मा, इसका परिचय है कि शिव पुराण को पढ़ने से क्या होता है। शिव पुराण कहते हैं भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला वह पुराण सदैव ही अपने प्रभाव से विस्तार से प्राप्त हो रहा है। कहते हैं कि जो शिव पुराण व्यक्ति पढ़ते हैं वो ब्रह्म हत्या आदि महान पापों से बचे रहते हैं। जो शिव पुराण नहीं पढ़ेंगे उन पर प्रभाव होता। ब्रह्म हत्या आदि महान पाप तभी तक रहेंगे जब तक अपने फल को देने में समर्थ होंगे। तब तक जगत में शिव पुराण का उदय नहीं रहेगा, तभी तक ब्रह्म हत्या का पाप रहेगा। जिस दिन शिव पुराण का उदय हो जाएगा ये सब पाप, क्या क्या पाप घटेंगे जिस दिन शिव पुराण का उदय होगा, सुनिए। शिव पुराण सुनने के बाद अंतःकरण शिव भक्ति परायण होकर अतिशय स्वच्छ हो जाएगा। किसी भी पाप कर्म में मानव की प्रवृत्ति ही नहीं रहेगी। जो शिव पुराण पढ़ेगा तब ब्रह्म हत्या आदि भयंकर पाप ना होने के कारण उस पाप के भोग की संभावना ही नहीं रहेगी जिस दिन शिव पुराण का उदय हो जाएगा। कलयुग के महान उत्पात तभी तक निर्भय होकर विचरेंगे जब तक यहाँ जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। सभी विवाद तभी तक परस्पर रहेंगे जब तक जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। ये पॉइंट सुनते जाइएगा। अर्थात जिस दिन शिव पुराण का उदय हो जाएगा ये सब विवाद उवाद सब खत्म। कहते हैं, क्या कहते हैं, यमदूत तभी तक निर्भय होकर पृथ्वी पर घूमेंगे जब तक जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। सभी पुराण पृथ्वी पर गर्जन तभी करेंगे जब तक शिव पुराण का उदय नहीं होगा। इस पृथ्वी पर तीर्थों में विवाद तभी तक रहेगा जब तक शिव पुराण का उदय नहीं होगा। समझ रहे हैं? कहते मानव विभिन्न तीर्थों का सेवन करेंगे किंतु शिव पुराण के आने के बाद सभी लोग सभी पापों के लिए नाश के लिए शिव पुराण का ही सेवन करेंगे। सभी मंत्र पृथ्वी पर तभी तक आनंद पूर्वक विवाद करेंगे जब तक शिव पुराण का उदय नहीं होगा। सभी क्षेत्र, सभी पीठ, सभी दान, सभी देवगण, सभी सिद्धांत और जब तक पृथ्वी पर शिव पुराण का उदय नहीं होगा ये सब तभी तक विवाद करेंगे। क्या? क्षेत्र, पीठ, दान, देवगण और सभी सिद्धांत। समझ रहे? इसलिए शिव पुराण के कीर्तन करने और सुनने से जो जो फल होते उन फलों को संपूर्ण रूप से बयां ही नहीं किया जा सकता। उन शब्दों को हम व्याख्या नहीं कर सकते हैं। कहते हैं निष्पाप मुनिगण शिव पुराण का कुछ महत्व आप लोगों से कहता हूँ। सूत जी कह रहे हैं। व्यास जी ने कहा आप लोग चित्त पूर्वक ध्यान से सुने। जो भक्ति पूर्वक शिव पुराण का एक श्लोक या आधा श्लोक भी पढ़ता है वह उसी क्षण पाप से छुटकारा पा लेता है। शिव पुराण जो आलस्य रहित होकर प्रतिदिन भक्ति पूर्वक शिव पुराण का यथाशक्ति पाठ करता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। शिव पुराण सदा जो शिव पुराण का सदा पूजा करता है निस्संदेह प्रतिदिन अश्वमेघ फल का यज्ञ प्राप्त कर लेता है। जो शिव पुराण का पाठ पढ़ता है नित्य वह व्यक्ति साधारण पद की प्राप्ति की इच्छा से शिव पुराण अथवा किसी से सुनता या पाता है पातकों से भी मुक्त हो जाता है। जो शिव पुराण को समीप से प्रणाम करता है वो देवों की पूजा का फल प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो इस शिव पुराण को स्वयं लिखकर शिव भक्तों को दान करता है उसका पुण्य फल सुने। शिव पुराण को लिखकर दान करने का भी महत्व है। शास्त्रों का अध्ययन करने और वेदों का पाठ करने से जो दुर्लभ फल प्राप्त होता है वह फल उसको प्राप्त होता है। जो शिव पुराण को लिख करके दान करता है। जो चतुर्दशी के तिथि
के दिन उपवास करके इस शिव पुराण का शिव भक्तों के समाज में पाठ करता है वह श्रेष्ठ पुरुष कहलाता है। वह व्यक्ति शिव पुराण के प्रत्येक अक्षर की संख्या के रूप में गायत्री के पुरस्चरण का फल प्राप्त करता है। इस लोक में अभीष्ट सुखों को भोग कर अंत में जो मोक्ष प्राप्त करता है, जो चतुर्दशी की रात में उपवास पूर्वक जागरण करके शिव पुराण का पाठ करता है या सुनता है, उसका पुण्य फल। अब आप आगे सुनिए। कुरुक्षेत्र आदि सभी तीर्थों में पूर्ण सूर्य ग्रहण में अपनी शक्ति के अनुसार विप्रों को और मुख्य कथावाचकों को धन देने से जो फल प्राप्त होता है वही फल व्यक्ति को प्राप्त होता है। यह सत्य है, सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। शिव पुराण का पाठ करने वाला, सुनने वाला जो श्रेष्ठ कर्म करता है वह कोटि गुना हो जाता है, अनंत गुना उसे फल मिलता है। जो भली भांति ध्यानपूर्वक उसी में ही रुद्र संहिता का पाठ करता है, यदि वह ब्रह्मघाती भी हो तो 3 दिनों में पवित्र आत्मा हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा है। जो भैरव मूर्ति के पास मौन धारण करके रुद्र संहिता को प्रतिदिन 3 बार पाठ करता है वह सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति बट और बिल्व वृक्ष की प्रदक्षिणा करते हुए रुद्र संहिता का पाठ करता है वह ब्रह्म हत्या के दोष से छुटकारा पा लेता है। समझ रहे हैं? इसलिए रुद्र संहिता कैलाश संहिता से श्रेष्ठ कही गई। कैलाश संहिता रुद्र संहिता से भी श्रेष्ठ कही गई। हे द्विजो, कैलाश संहिता का संपूर्ण महात्म शंकर जी जानते हैं, इसका आधा महात्म व्यास जी जानते हैं और उसका आधा सूत जी कह रहे हैं मैं जानता हूँ। उनके संपूर्ण महत्व का वर्णन सूत जी कह रहे हैं मैं स्वयं नहीं कर सकता। कह रहे हैं जो लोक में ढूंढने पर भी मैंने किसी पाप को नहीं देखा जिसे वह रुद्र संहिता नष्ट ना कर सके। उपनिषद रूपी सागर मंथन करके शिव ने आनंद रूपी रुद्र संहिता अमृत को उत्पन्न किया और कार्तिकेय को समर्पित किया, जिसे पीकर मानव अमर हो जाता है। ब्रह्म हत्या आदि पापों को निष्कृत करने के लिए मनुष्य महीने भर रुद्र संहिता पाठ करके उन पापों से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति शिवालय अथवा बेल के वन में इस संहिता का पाठ करता है उसे जो फल प्राप्त होता है उसका वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता। समझ रहे हैं? चतुर्दशी के दिन जो व्यक्ति श्राद्ध पूर्वक इस संहिता का पाठ करके श्राद्ध के समय ब्राह्मणों को भोजन कराता है उसके सभी पितर शंभु के परम पद को प्राप्त करते हैं। चतुर्दशी के दिन निराहार रहकर जो बेल के वृक्ष के नीचे इस संहिता का पाठ करता है वह साक्षात शिव होकर सभी देवों से पूजित हो जाता है। रुद्र संहिता की इतनी बड़ी महिमा बताई गई। विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विज्ञान विनायक संहिता, उमा संहिता, मात्र संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, सद रुद्र संहिता, कोट रुद्र संहिता, सहस्र कोट रुद्र संहिता, वायु संहिता तथा धर्म संहिता, इस प्रकार के पुराण के 12 भेद हैं। पुराणों के भेद के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। वीडियो लंबी हो जाएगी। सभी को प्रणाम। हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।